होता है, स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं होता। तो इसमें आप लोगों का क्या स्वार्थ है जो साधु बन गए आप? हम आए हुए हैं कामाख्या शक्ति पीठ में, साधु संतों के बीच बैठे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ साध्वी माता जी हैं, उनसे हम साधु जीवन और उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार और जय श्री राम, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। ये साधु जीवन और ये सामान्य जीवन दोनों को देखें तो सामान्य जीवन को छोड़ के लोग साधु जीवन को क्यों अपनाते हैं? क्या समस्याएं साधु जीवन में कुछ नहीं है? सामान्य जीवन से बेहतर साधु जीवन होता है जो आप तरह के लोग साध्वी बनने के लिए प्रेरित होते हैं और प्रेरित करते हैं। साधु जीवन इसलिए सभी लोग मतलब हर कोई नहीं होता है, वही प्रेरित होता है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जो परमार्थ के लिए कार्य करना चाहता है वो साधु संत जीवन को धारण करता है। स्वार्थ में तो सभी जी रहे, लेकिन जो परमार्थ के लिए, जो सनातन धर्म के लिए, जो गौ रक्षा, देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो साधु संत के को धारण करते हैं। लेकिन उनकी भी कुछ समस्याएं होती है, भाई उनके मठ मंदिर की समस्याएं हैं जिनको शासन प्रशासन नहीं ध्यान देता है। जब कोई इस तरह का आयोजन होता है मेले का धार्मिक स्थलों पर, तो वहां पर उनकी सम्मानजनक उनकी स्थिति नहीं होती है। भाई उनको सम्मान से लाना चाहिए, जनता की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कहीं भी रोक टोक दिया जाता है, ये गलत है। क्योंकि साधु लोग क्यों बन जाते हैं? साधु क्या लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता है, स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं होता। तो इसमें आप लोगों का क्या स्वार्थ है जो साधु बन गए आप लोग? समाज के लिए साधु बनते, समाज के लिए, समाज के सुधारने के लिए, अपने धर्म के जागरूक करने के लिए। मतलब आप लोग का स्वार्थ यही है कि हम समाज को सुधारे, अपने धर्म को सुधारे, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आप साधु हैं या सामान्य नागरिक हो, स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ। आप लोग का स्वार्थ है अपना समाज के जगाना, अपने समाज को धर्म के जगाना जी। हमारी सनातन धर्म टूटी फूटी है जी, समझ गए ना? जितने हैं ये साधु संत हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं जी। सनातन की रक्षा का कार्य कौन करेगा? अगर साधु समाज ने आए, बताइए कौन करेगा? बाकी जो है वो सब अपने स्वार्थ में ही लगे हैं, क्या वो सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे? नहीं। साधु समाज अग्रणी होता है, मार्गदर्शक होता है, समाज को मार्गदर्शन देता है। तो आप लोगों को आप लोग मार्गदर्शन देने के लिए साध्वी बने हैं, साधु समाज में आप सम्मिलित हुए हैं। तो किसी भी सामाजिक कार्य करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। तो आप लोगों की बेसिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है? देखिए, जो साधु संत बन जाते हैं ना, उनको कोई विशेष बात की आवश्यकता नहीं होती कि विशेष बात की आवश्यकता जो दिनचर्या में है। फिर भी हर मास के शरीर को कुछ न कुछ फिर भी जरूरत होती है। सबको अन्न चाहिए, जल चाहिए, वो व्यवस्था है। जहाँ मठ मंदिर है तो ये सारी पेयजल और ये व्यवस्थाएं होना चाहिए। कुंभ है, सिंहस्थ है, मेला है, वहाँ पर सारी व्यवस्था होना चाहिए। इनके आने जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से आते हैं। क्योंकि बिना मार्ग के चलना कठिन होता है, बिना प्लानिंग के कार्य करना संभव नहीं है। तो आप समाज को जागृत करना चाहते हैं। एक बड़ी समस्या बता दूं, इनका जो आधार होता है, क्योंकि साधु समाज कहाँ से आता है? ग्रस्त से ही आता है। जी जी बिल्कुल, है ना? वो अपना ग्रस्त का त्याग करके परमार्थ के लिए आता है। मैं उसको स्वार्थ नहीं कहूंगी, स्वार्थ तो वहाँ भी उसकी पूर्ति हो रही है, वहाँ भी वो समाज सेवा कर सकता है, लेकिन यहाँ परमार्थ के लिए आता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सभी मेरे परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की भाव जब आता है ना, वो छोड़ के जाना पड़ता है। तो उनकी जो मेन समस्या है, तो एक तो आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में कुछ नाम है और जो अखाड़ा उनको नाम देता है तो उसको मान्य नहीं करके इसमें भी उनको बहुत उलझाते रहते हैं। कौन उलझाते हैं? शासन प्रशासन में, जहाँ भी उसको मतलब मठ मंदिर के लिए कुछ पैसा आ रहा है या कुछ और सुविधा लेना है, कुछ बनाना है ना, चाहे हैंडपंप ही खुदाना, तो उसके लिए ये बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है। तो जब वो एक ग्रस्त से साधु संत बन गया तो अखाड़े का प्रमाण पत्र मान्य हो गया। चूंकि वहाँ का उसका आधार है तो ठीक है, आधार में इतनी जल्दी करेक्शन नहीं होता, उसके लिए हमारे साधु समाज के लोग बहुत परेशान होते रहते हैं। साधु समाज के लोग सामान्य नागरिकों को एक धार्मिक परिवेश में लाने के लिए जो परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं, तो उसमें कहाँ आप लोग को अड़चने दिखाई देती है? उन लोगों को धार्मिक व्यक्ति, एक बुरे व्यक्ति से धार्मिक व्यक्ति बनाने में आप लोगों को कौन कौन समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी है कि जितने भी समाज में हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं,
हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे धार्मिक मठ मंदिर, वहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए साधु संत प्रयास करता है। फिर गृहस्थ भी जब साधु संत के पास आता है तो उसकी अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम, ये सारी व्यवस्थाएं देखता है। तो उसको शासन प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। वो तो अकेला कुटिया बना के जंगल में रह लेता है। परमार्थ के लिए और कौन सी समस्याएं को सामना करना पड़ता है आप लोगों को? ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई लेटरिन बाथरूम ही बनवाना है, ठीक है, हेडपंप भी खुदवाना है। अभी जैसे यहाँ है मठ मंदिर, ये मेला है, अब है ना, अब यहाँ मेला चल रहा है। अब यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो बेचारे इन लोग को इतना घूम के मत जाओ, इधर से मत जाओ, यहीं के लिए कार्ड चाहिए। वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स जाने के लिए कार्ड चाहिए, नहीं तो अलाउ नहीं कर रही है। तो छोटा उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, ऊपर से नीचे चढ़कर आ रहे हैं, कितना चल के सामान लेकर, तो क्या उनको सम्मानजनक नहीं करना चाहिए? प्रशासन के पास बजट है ना इसके लिए, बजट है तो साधु संतों पे खर्च क्यों नहीं करते? जब इस धार्मिक कार्य के लिए ये लोग यहाँ आते हैं तो वो खर्च करे ना इस पर। इनके लिए सम्मानजनक यहाँ पर लाना, इनको सम्मानजनक देखना और इनकी सम्मानजनक विदाई, ये सब शासन प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त बजट आता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा चूक हो रहा है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही, क्योंकि जो पैसा आता है धर्म के क्षेत्र में श्रद्धालुओं से, वो पैसा मठ मंदिर के पास होता है और उस पर कंट्रोल होता है शासन प्रशासन का, और करते उस कार्य को साधु संत है और वो वहाँ खर्च नहीं करता। जहाँ एक तरफ आरोप लगाया जाता है शासन प्रशासन पर कि सनातनियों की सरकार है, फिर भी आप सनातन के सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सनातन की सरकार तो है, लेकिन जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, शासकीय जो कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो लोग रोड़े अटका रहे हैं, या जो प्रमुख हैं, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मंदिर प्रबंध समिति का कोई व्यक्ति हो, वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहा है ना, कहीं दिक्कत तो है, मैनेजमेंट की गलती। लास्ट में हम आपसे यही पूछें, कौन कौन से काम करने चाहिए प्रशासन को ताकि सभी व्यवस्था? देखिए, जैसे हाट बाजार और मेलों के लिए स्पेशल इसका आवंटन आता है। मैं चूंकि शासन प्रशासन से वाकिफ हूँ, 2025 में इलाहाबाद में भी लगने वाला है, सब जगह पे सब जगह आता है, सब जगह आता है, कोई सा भी मेला हो। कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए? पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, स्नान व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, साध्वी लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, ठीक है। फिर भोजन व्यवस्था, कई जगह जैसे हमको रोक दिया गया है, वहाँ पे कुछ नहीं है, स्टॉल नहीं है, तो फिर वहाँ से होना चाहिए। ऐसे भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, जिसको बोलते हैं कि आराम या रेस्ट हाउस जैसे होते हैं, वो होना चाहिए। वो व्यवस्थाएं नहीं है। अभी अखाड़ा के पास जगह नहीं होती तो हम लोग कहाँ जाते? अभी देखिए कैसे यहाँ पर जैसे भेड़ बकरियों को, आप यहाँ स्थिति देख रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं, कितनी जगह है इनके पास, आप लोगों को दिख रही है ना? यहाँ पे जो भी इतनी गर्मी में कैसे बैठे, पंखा भी नहीं, कुछ भी है? यहाँ पे जो भी सुविधा उपलब्ध करवाई है ये मंदिर परिसर की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। मंदिर परिसर सरकार नहीं, यह केवल अखाड़े की ओर से, हमको नहीं मालूम सरकार की तरफ से किसी की कोई व्यवस्था नहीं। जूना अखाड़े ने अभी जो व्यवस्था हमको ये दी है, क्या इसके अलावा कोई कैंप टेंट ऐसी रूम बना के कुछ बनाया है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने देखा क्या? कुछ हो सकता मेरे से चूक हुई हो, मैंने ना देखा, कुछ दिखा क्या आपको ऐसी कोई व्यवस्था? वाटर प्रूफ टेंट लगा के एसी या कूलर वाला या कुछ ऐसी व्यवस्था साधु संत मेलों के लिए करा क्या? ऐसी नहीं चाहिए। ये गलत बात नहीं, पूछ रहे, अच्छी बात नहीं, लेकिन हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, कहने की बात ये नहीं चाहिए इनको, लेकिन प्रशासन ने कुछ ऐसी करी क्या? ऐसी गर्मी में अगर 5-10 बीमार हो गई 2-4 माई, तो कुछ व्यवस्था है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे बंजारा न्यूज बिहार और तमाम साध्वी और साधु संतों से की बातें सुन रहे थे। जी हेलो, हाँ बोलिए जी। कहिए। हम दर्शन करने आया, हम बड़ौदा डबई रोड बिलापुर आश्रम, पागल बाबा के आश्रम से हम दर्शन करने के आया जी। माता जी का पगे लगवाया, हमें बहुत अच्छा लगा बस जी। तो अभी आप देख रहे थे जितना भी साधु संत साध्वी लोग थे, सब लोग की अपनी अपनी थोड़ा समस्या, परमार्थ के रास्ते में भी समस्या आती है, क्योंकि जिस प्रकार यह हाड़ मांस के शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए परमार्थ मार्ग में सुव्यवस्था लाने के लिए भी कुछ आवश्यकताएं होती है। इसीलिए इन लोगों का कहना था सरकार साधु संतों के लिए भी कुछ व्यवस्था करे ताकि एक बेहतर समाज की व्यवस्था कल्पना की जा सके, क्योंकि बिना साधु संत के एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है,
कुछ और वही स्कूल के बाहर जब आता है तो वह विद्यार्थियों का आता है ये सिर्फ किताबी बात हम पढ़ा रहे थे और किताबी बातें से दूर रहो तभी जी पाओगे। लेकिन ये जो साधु संत हैं किताबी बातों से स्कूल में पढ़ाए बातों को सामाजिक रूप से बताते हैं और जीने के सही तरीका को समझाते हैं। इसलिए कुछ आवश्यकता होती है, सरकार से अनुरोध है कि इन आवश्यकताओं को, छोटी छोटी आवश्यकताओं को साधु संतों की पूरी की जाए। बंजारा न्यूज के साथ मैं स्वामीकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंजारा न्यूज बिहार के लिए और विशेष रूप से स्वामीकांत को। और लेकिन हमारी ये पर्सनल समस्या नहीं, हम तो और तपस्या करने को तैयार है, लेकिन कोई बीमार हो रहा है तो सुविधा तो देना चाहिए, कोई उसका उपयोग करे या न करे। भाई गृहस्थ भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी ना।